हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो मैंने सिर्फ सुनी नहीं बल्कि इसका कुछ हिस्सा खुद देखा है। ये कोई आम डरावनी बात नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसने पूरे एक खानदान की जिंदगी उजाड़ दी। अगर आप अकेले बैठे हैं तो ज़रा अपने इर्द गिर्द एक नज़र ज़रूर डाल लेना। अगर आप अंधेरे में हैं तो रोशनी थोड़ी बढ़ा लें, और अगर हिम्मत है तो फिर तैयार हो जाए, क्योंकि आज की कहानी आपके दिल पर एक निशान छोड़ जाएगी। सो देर नहीं करते, आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये 2016 की सर्दियों की बात है। पंजाब के एक पुराने कस्बे में एक घर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो घर बनाने से पहले उस जगह एक कुआं था। लोग कहते थे कुएं में एक लड़की की लाश फेंकी गई थी और उसे कभी बाहर नहीं निकाला गया। वक्त गुजरता रहा और कुएं पर मिट्टी डालकर घर बना दिया गया। इसी घर में निदा अपने शोहर और 6 साला बेटे अरहान के साथ रहने आई। घर साफ नजर आता था, मगर दीवारों में नमी ऐसी थी जैसे अंदर से कुछ सांस ले रहा हो। निदा जब पहली रात वहां सोई थी तो बार बार महसूस हुआ कि कोई इसके बिस्तर के पास खड़ा है, लेकिन वो थकावट समझकर सो गई। पहला वाकया 3 दिन बाद हुआ। निदा रात का खाना बना रही थी जब इसका बेटा अरहान दौड़ता हुआ आया। अम्मी, दीवार पर कोई है। निदा ने फौरन हाथ पहुंचे और इसके साथ कमरे में आई। उसने दीवार पर हाथ भी फेरा, सब नॉर्मल था, कोई नहीं। अरहान ने जोर से सर हिलाया। अम्मी, वो अभी भी मुझे देख रहा है, वो अंदर है। निदा ने डांटा, बस करो। लेकिन जैसे ही इसने अपना रुख मोड़ा, दीवार के अंदर से ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई नाहन से कोई खरोच रहा हो। निदा एकदम डर गई। आवाज फौरन रुक गई। अगली रात ये आवाज और वाजिया हो गई। दीवार के अंदर से थप थप की, जैसे कोई जोर लगाकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। निदा ने शोहर को बताया। शोहर हंसकर बोला, पुराना घर है, लकड़ी पाइप सब शोर करते हैं। मगर निदा के दिल का खौफ बढ़ता गया। एक रात निदा पानी पीने उठी। हाल से गुजरते हुए इसे लगा जैसे दीवार के अंदर कोई सरगोशी कर रहा हो। पहले तो उसने कान नहीं रखे उस तरफ, उस आवाज की तरफ, लेकिन फिर आवाज साफ आ रही थी, मुझे निकालो। निदा का सांस रुक गया, इसका गला खुश्क हो गया और टिक कर खड़ी रह गई। आवाज़ फिर आई, मैं यहाँ हूँ। और इस बार दीवार के अंदर से मांगते हुए हाथों की आवाज़ आई, जैसे कोई मदद चाहता हो। निदा भाग कर कमरे में गई। इस रात वो करवटें बदलती रही। एक सुबह निदा ने देखा कि अरहान अपने कमरे में नहीं है। घर छोटा था, ज़्यादा जगह नहीं थी। निदा ने घबराहट में हर कोने में देखा। फिर इसे आवाज़ आई, दीवार के पीछे से एक हंसी। निदा का खून जम गया। वो दीवार के पास गई, अरहान बैठा। फिर अंदर से एक मासूम सी आवाज़ आई, अम्मी, मैं यहाँ हूँ। इसने मुझे अंदर बिठाया। निदा चीख पड़ी और दीवार पर हाथ मारने लगी। इसका शोहर आया। इसने दीवार तोड़ी, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। और ठीक इसी लम्हे अरहान बाहर वाले दरवाजे के पास खड़ा मिला, डर से कांपता हुआ। उसके हाथ मिट्टी से भरे हुए थे। अरहान बार बार यही कहता रहा, अम्मी, वो आंटी दीवार से आई थी, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी।
इसने कहा मैं हमेशा के लिए इसका दोस्त बन जाऊं। निदा इस रात टूट गई। इसे यकीन हो गया घर में कोई चीज़ है जो जिंदा इंसानों की नहीं। अगले दिन निदा अपने बेटे को लेकर इसी गली में रहने वाली बूढ़ी औरत के पास गई, जो बरसों से सब जानती थी। बूढ़ी औरत ने आह भरकर कहा, बेटी, ये घर बनाते हुए मजदूरों को एक कुआं मिला था। गांव वालों ने कहा कि इस कुएं में एक लड़की को मार कर फेंका गया था। इसका नाम हीना था। वो वापस आने की कसम खाकर गई थी और वो अब भी जिंदा लोगों से बात करती है, खास तौर पर बच्चों से। इससे बच्चों की आवाज़ पसंद है, उसे तन्हा लोग पसंद हैं और उसे हमेशा किसी एक इंसान की ज़रूरत रहती है जिसे वो अपने साथ रख सके। निदा का जिस्म कांपने लगा। इसे पता था कि अब इस घर से जाना ज़रूरी है। निदा ने अगले दिन घर छोड़ने का फैसला कर लिया। सब सामान बांध लिया, लेकिन रात अभी बाकी थी। रात के 2:30 बजे निदा को लगा जैसे कोई इसके कमरे में चल रहा हो। उठकर बेड से नीचे उतरी। पहले तो इसे अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया, फिर अचानक कमरे के कोने में एक सफेद कपड़ों में भीगी हुई लड़की दिखाई दी। इसके बाल चेहरे पर चिपके हुए थे, आंखें सुर्ख और इसका जिस्म जैसे टूटा हुआ हो। निदा का दिल धड़कता बंद होने वाला था। लड़की ने सर उठाया और बहुत हल्की आवाज में बोली, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो? निदा पीछे हटने लगी। लड़की आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं अकेली नहीं रहना चाहती। निदा ने चीख मारी और बेटे को उठाया। शोहर भी भाग गया। तभी पूरे घर की लाइट्स बुझ गई। दीवारों से जोर जोर से थप थप की आवाजें शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर अंदर से चीख रहा हो। निदा और इसका शोहर बेटे को लेकर बाहर भागे। दरवाज़ा बंद था। वो अंदर से लग रहा था जैसे किसी ने लॉक लगा रखा हो। लड़की के पीछे से आवाज़ आई, रुक जाओ, मैंने तुम्हें चुन लिया है। निदा ने पूरी ताकत से दरवाज़ा खोला और तीनों बाहर निकल गए। जैसे ही वो बाहर निकले, घर की सारी खिड़कियां खुद ब खुद जोर से बंद हो गई। निदा ने पीछे मुड़कर देखा और लड़की खिड़की में खड़ी इन्हें देख रही थी। इसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, नफरत और भूख। दोस्तों, ये वो कहानी थी जो आज तक इस खानदान के जहनों से नहीं निकली। वो घर आज भी खाली है और पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि कभी कभी दीवारों से हाथ नजर आते हैं, जैसे कोई अब भी बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। आपने कहानी सुनी, हिम्मत रखी तो शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद सच्ची और हॉरर कहानियाँ लेकर आऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को द डार्क रूम को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और कभी भी रात के अंधेरे में अपनी दीवारों को गौर से मत देखिएगा। इंशाल्लाह मैं दोबारा अपनी एक नई स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। ढेर सारी दुआओं मुझे याद रखिएगा। ओके, बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।